तहखाने का रहस्य, पहेली, समंदर किनारे बसे शांत शहर विंडमेयर में जहां धुंध सितारों से पहले आती थी। 12 साल का जेकब डालो अपना ज्यादातर समय पुराने अखबारों से पहेलियां हल करने और गियर के स्केच बनाने में बिताता था। उसके दादाजी, जो पहले लाइट हाउस के रखवाले थे, अक्सर कहा करते थे, अगर ध्यान से सुनो तो खामोशी भी एक पहेली सुलझाती है। अब वह लाइट हाउस बंद हो चुका था और सैटेलाइट्स ने उसकी जगह ले ली थी। लेकिन एक तूफानी शाम, जब हवाएं गरज रही थीं और लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, जेकब ने अपने दादाजी के तहखाने में कुछ अजीब खोजा एक लोहे से जड़ी पुरानी संदूक, धूल में लिपटी हुई, जिस पर पीतल का एक छक्र लॉक लगा था। उस ताले में कोई नंबर नहीं थे, केवल 7 घूमने वाले चिन्ह, एक मछली, एक आंख, एक घड़ी, एक पंख, एक लहर, एक मोमबत्ती और एक चाबी। उस संदूक के ऊपर एक पुराना नोट चिपका था दादाजी की कांपती हुई लिखावट में। अतीत भुलाया नहीं गया, बस बंद है। पहली सुलझाओ। 3 मौके, उससे ज्यादा नहीं। जैकब का दिल तेज धड़कने लगा। तहखाने में खारा पानी और जंग की गंध थी और बाहर तूफान की गरज से दीवारें थरथरा रही थीं। वह अपनी नोटबुक और टॉर्च लेकर बैठ गया। कोई चाबी नहीं थी, सिर्फ प्रतीक, एक पहेली वाला ताला। जैसे ही उसने पहला डायल घुमाया, संदूक से टेक की आवाज आई। कुछ सक्रिय हो गया था। संदूक के पीछे की दीवार पर एक छाया उभरी और उसमें एक पहेली खुदी हुई दिखाई दी। उसने पढ़ा, मेरी कोई आवाज नहीं, फिर भी तुम मुझे सुनते हो। मैं कभी नहीं सोती, फिर भी शांति लाती हूं। मैं जहाजों को गाती हूं और भोर में गायब हो जाती हूं। मैं कौन हूं? जेकब ने नोटबुक में लिखा। कोई आवाज नहीं, नींद नहीं, जहाजों को गाती है। उसकी आंखें चमकीं। समुद्र। उसने पहला प्रतीक, लहर, पर घुमा दिया। पीतल की चमक हल्के से बढ़ी। सही उत्तर। अब दूसरा डायल हिला। दीवार पर एक और पंक्ति उभरी, इस बार उल्टी। मैं हूं कहानियों की सांस। मैं मृत पेड़ों को सुनहरे ख्वाबों में बदलता हूं। हाथों में पकड़ा जाता, समय से गुजरता। मेरे पन्नों में सच्चाई और झूठ दोनों छिपते हैं। जेकब मुस्कराया। किताब, प्रतीकों को देखा, केवल पंख सही लगता था। पंख लिखने का साधन, कहानियों से जुड़ा। उसने दूसरा डायल पंख पर घुमाया। क्लिक और हल्की चमक। 2 सही, 5 बाकी। अचानक तहखाने की हवा ठंडी हो गई। टॉर्च बुझ गई। जब दोबारा जलाया तो दीवार पर एक नई पंक्ति थी, लेकिन इस बार अक्षर खुद को घुमा रहे थे। जेकब ने ध्यान से पढ़ा। मैं गिनती करता पर उंगलियां नहीं। मैं बोलता पर शब्द नहीं। मैं गोल घूमता पर कभी सुना नहीं जाता। कुछ जो गिनता है, गोल घूमता है पर चुप रहता है। उसने प्रतीकों को देखा। घड़ी। तीसरा डायल घड़ी पर घुमाया। क्लिक। सही। अब तहखाने की दीवार एक तिजोरी की तरह घूमी और एक संकरी सीढ़ीदार सुरंग खुल गई। वह झिझकते हुए अंदर चला गया। आखिर में एक पत्थर की वेदी पर खुली किताब रखी थी। उस पर एक चमकती हुई पहेली। तुम मुझे छू नहीं सकते, फिर भी मैं तुम्हें भिगो देता हूं। मैं गिरता हूं बिना पैरों के और धुएं की तरह गायब हो जाता हूं। टपकते पानी की आवाज सुनाई दी। बारिश। वह फुसफुसाया। उसने चौथा डायल मोमबत्ती पर घुमा दिया, फिर रुका। नहीं, मोमबत्ती जलती है, बारिश नहीं। मछली, पर वह तो स्पर्श करती है। आंख, बारिश में बंद होती है। फिर उसे समझ आया, मोमबत्ती बारिश में बुझ जाती है। उसने चौथा डायल मोमबत्ती पर घुमाया। क्लिक। सही। अब 2 प्रतीक बचे थे, आंख और चाबी। कोई नई पहेली नहीं थी। वह वापस संदूक की ओर मुड़ा तब उसने देखा, नोट पर एक और पंक्ति उभरी थी। छठा उत्तर मौन में मिलेगा, 7वां तुम्हारे पास है। उसने टॉर्च बंद की, अंधेरे में इंतजार किया और फिर सुना दीवार के पीछे पानी की हल्की आवाज। मछली, उसने कहा। छठा डायल मछली पर घुमाया। क्लिक। अब सिर्फ एक बचा था, चाबी। 7वां तुम्हारे पास है। उसने अपने हाथ की ओर देखा, जहां अभी भी वही चाबी वाला प्रतीक था। मुस्कुराते हुए उसने अंतिम डायल घुमाया। क्लिक। संदूक खुल गया। अंदर सोना या खजाना नहीं था, बल्कि एक डायरी, उसके दादाजी की, जिसमें पहेलियां, नक्शे और सुराग भरे थे। और अंत में लिखा था, शाबाश जैकब,
अब तुम्हारी बारी है जवाबों को छिपाने की। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।